CBSE based question 10th class maths. If alpha beta are zeros of a polynomial f of x is equal to 3x square minus 4x plus 1, find a quadratic polynomial whose zeros are alpha square by beta and beta square by alpha. इन्होंने कहा है कि ये हमारी इक्वेशन है, इसमें अल्फ़ा बीटा हमारे ज़ीरोज़ हैं, इनके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसकी ज़ीरोज़ हमें गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा. अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? सॉल्यूशन. हेयर अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1. अब इसमें से हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू पहले से ही अलग निकाल के रख लेंगे ताकि हमें मुश्किल ना हो. a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4 साइन के साथ लिखना है, c इज इक्वल टू 1. अब सम ऑफ जीरोज क्या होती है हमारी? सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b बाई ए माइनस b बाई ए. ये हमारा फॉर्मूला होता है और इसमें से वैल्यू पुट कर देंगे. -4 और माइनस फॉर्मूले में है और -4 b के साथ पहले लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब एक साइन माइनस बी के साथ एक 4 के साथ पहले से लगा हुआ है. ये हमारा बन जाएगा 4/3 प्लस का, तो प्लस 4/3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए 1/3. लेट s बी द सम. अब s को हम सम मानेंगे, p को हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ऑफ द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड जो हमें गिवन है. तो ये अब पहले हम इक्वेशन लिखेंगे जो हमें गिवन है. सम इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर बाय अल्फा. अब आप ये सोचेंगे ये कहाँ से आया? ये हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, ये इसकी ज़ीरोज़. अब इनका पहले हम सम निकालेंगे, फिर हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे. तो सम कैसे निकलेगा? इन दोनों को प्लस कर दो. अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लाना, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है हम उसमें से ही कैलकुलेट करके सॉल्यूशन निकालेंगे. अब इसमें से हमारा एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, और इसके पास बीटा है, अल्फा नहीं है तो अल्फा क्यूब आ गया. इसके पास अल्फा है, बीटा नहीं है तो बीटा क्यूब आ गया. तो ये हमारी सम की वैल्यू निकलाई. अब ये देखना कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की अब तो कोई वैल्यू होती नहीं. अब तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? एक फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी की होल क्यूब. वो फॉर्मूला हम अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिख लेंगे. अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. इसमें से हमें वैल्यू किसकी चाहिए? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की. तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को यहीं रख लेंगे, ये यहाँ से आ गया. उसके बाद जो अल्फा प्लस बीटा क्यूब है, इस 3 अल्फा बीटा अल्फा इसको यहाँ ले आएंगे इसके साथ. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमारा अलग हो जाएगा और ये हमारा प्लस में था, इसके साथ माइनस में लिखा जाएगा. इससे हमारी वैल्यू निकलाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की. अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वैल्यू निकली थी इसमें हम इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे जो हमने यहाँ से निकाली है वैल्यू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की. अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा. अब देखो हमने जो सम की वैल्यू ऊपर निकाली थी ना, यहाँ पर ये वैल्यू वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी निकली थी 4/3 की होल क्यूब माइनस 3. अल्फा बीटा की हमारी वैल्यू निकली थी 1/3 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4/3. अब इनको कैलकुलेशन कर लेंगे. इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया 64, इसको 3 बार किया 27 माइनस 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9. अब इनको काट देंगे 4/3 अपॉन 1/3. ये देखो 64/27 माइनस 12/9 अपॉन 1/3 और इनको हमने काट दिया. अब आगे कैसे सोल्व करेंगे? अब इसके बाद हमारा आया है 64 माइनस 36. देखो ये देखो, इसके बाद आया हमारा, इसको सोल्व करके 64 माइनस 36 अपॉन 27 डिवाइडेड बाय 1/3 इज इक्वल टू 28 बाई, अब इसको इसमें से माइनस करेंगे 28/27 मल्टीप्लाई 3/1. इसको इससे काट देंगे, हमारा आ गया 28/9. अब ऐसे ही जैसे हमने सम निकाला था ऐसे ही प्रोडक्ट निकालेंगे. इन्हीं वैल्यूज़ को जो हमें गिवन वैल्यूज़ थी इन्हीं वैल्यूज़ को अब हम क्या करेंगे, पहले हमने किया था प्लस, अब हमारा प्रोडक्ट को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. नाम से ही समझ में आ रहा है प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई करना है.
तो जो हमें गिवन थी क्वेश्चन में उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 अल्फ़ा थे तो 2 से 1 अल्फ़ा कट गया, 2 बीटा थे तो 1 बीटा बट गया, बच गया हमारे पास अल्फ़ा बीटा, जिसकी वैल्यू आ गई हमारी 1/3। हैंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अब हमने क्या बनाना है, पोलिनोमियल की इक्वेशन। इसका फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो कि हम वैसे कांस्टेंट के रूप में लगा देते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको अच्छे से याद कर लो ये फॉर्मूले को। के बाहर आ गया, x² माइनस सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या निकली है 28/9, वो यहाँ पर पुट कर देंगे इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकला है 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसको 9 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 1 था तो हमारा क्या आ गया 9x² माइनस 20, 9 1 ज़ा 9, 28x, 3 3 ज़ा 9। इसको एलसीएम को नीचे से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे कुछ नहीं था, इसको इससे डिवाइड किया तो 1 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया 9। ध्यान रखना जब हम एलसीएम लेते हैं नीचे डिवाइड करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा। उसके बाद अब के 9 को हम के साथ नीचे लिख देंगे, ये हमारा खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल 0 के इक्वल होती है, तो ये नहीं हमारा खत्म हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको लिखेंगे रिक्वायर्ड हैंस आवर रिक्वायर्ड हैंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज इक्वल टू 9x² माइनस 28x प्लस 3। चाहे तो आप ऐसे भी करके दिखा सकते हैं और चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।